पूरे देश में 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूलों में बच्चे जाएंगे और पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामले। कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर रोजाना बढ़ रही है। आखिर इन सभी मुद्दों पर बच्चे क्या सोच रहे हैं? लॉकडाउन के बाद अपने अपने घरों में कैद, या यूं कहें मम्मी पापा के लिए सिरदर्द बने, या यूं कहें कि ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हो चुके बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं। और हमारे साथ स्कूल फेडरेशन, दिल्ली स्टेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरसी जैन है, वो बताएंगे कि स्कूल वाले क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राजीव मलिक और संजय जी की परिवार का। यह पूरा परिवार हमारे साथ है। इनमें समृद्धि जो है वो क्लास 6 की स्टूडेंट है, पुलकित 11th के स्टूडेंट है, और रिधि जो है वो 12th की स्टूडेंट है। सभी लोग अपना अपना हाथ उठा दें एक बार, तो जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ये कौन है? रिद्धि जी। सबसे पहले मैं रिद्धि से जानना चाहूंगा, स्कूल खोलने का जो डिसीजन है आप उसको कैसे देखती हैं? स्कूल खुलना, अभी तो काफी केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्कूल इतनी जल्दी नहीं खुलने चाहिए क्योंकि बहुत कंटामिनेटेड एरिया है स्कूल। कहीं टैब्स, कहीं वॉशरूम्स, ये सब चीजें पे हो सकता है किसी को भी। तो पर ये भी है दूसरा एस्पेक्ट कि मेरी 12th क्लास है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, डाउट्स नहीं ले पा रहे हैं हम। स्कूल एक फिजिकल जो टीचर्स पढ़ा सकती है वो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। 12th का सिलेबस लैक हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए को थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी तो सब मतलब ठीक चल रहा है, ऑनलाइन भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल ज़्यादा अच्छा होगा अगर हो जाए। आरसी जैन साहब, 31 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल बंद है। कल दिल्ली के डिप्टी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक मीटिंग की जिसमें कई हजार बच्चों, टीचर्स, लगभग 829 शिक्षकों से और 9,843 अभिभावकों से बातचीत करके यह फैसला लिया है कि 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखें। आखिर स्कूलों में जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, वो कैसे पूरा होगा, या यूं कहें कि स्कूलों को कैसे आगे खोलने की क्या रूपरेखा होनी चाहिए? देखिए, पहला तो मेरा ये सवाल है कि इस समय जिस हिसाब से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उस हालत में किसी भी स्थिति में स्कूल को खोलना वाजिब नहीं है और उचित भी नहीं है। तो जो 31 जुलाई तक का फैसला लिया है, ये बहुत उचित फैसला है। और उसके लिए कई बार हमने सरकार को एक सुझाव दिया है कि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, कल को जब तक पूरी स्थिति ऐसी नहीं हो जाए कि एक भी केसेस दिल्ली में ना हो, उसके लिए हमने सलाह दिया था कि दिल्ली में अगर अल्टरनेट डेज के लिए क्लासें लगें, सपोज एक क्लास में 40 बच्चे हैं और आप सोमवार के दिन 20 बच्चों को बुलाएं और मंगलवार के दिन 20 बच्चों को बुलाएं, तो अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाए। तो अगर 40 बच्चों की क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा सकता है। पर अभी तो जब तक स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल ना हो, जिस तरह से दिल्ली में हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में तो मैं नहीं मानता कि स्कूल खोलना किसी भी हालत में वाजिब है। जहां तक ऑनलाइन की बात है कि देखिए, अभी तक ऑनलाइन जो है ना, बच्चा 5-6 घंटे बच्चे को ऑनलाइन बिजी रखना, और फिर उसके अलावा जब मोबाइल बच्चे के हाथ में होता है तो माँ बाप तो 24 घंटे उस पर नजर रख नहीं सकते, 6 घंटे। अब बच्चा ऑनलाइन बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। फिर ऑनलाइन 4-5 घंटे उससे मोबाइल से जुड़े रहना, तो वो भी मैं समझता हूँ कि किसी भी हालत में बच्चे की सेहत के लिए उचित है नहीं। तो ऑनलाइन तो किसी भी हालत में इस देश में जो एजुकेशन है उसको एक्सेप्ट आज की डेट में तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। जैन साहब, जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया। क्या ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं बच्चे? हाँ, समृद्धि है 6 क्लास में। समृद्धि? नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं। जैन साहब, ये देखने में आ रहा है, ये बात हो रही है कि जो छोटी क्लासेस हैं, क्या उनको रोक देना चाहिए या अल्टरनेट डेज में बुलाना चाहिए? जो बड़ी क्लासेस हैं, क्या इस तरीके के ऑप्शंस पे विचार हो रहा है? नहीं, देखिए, जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें तो बच्चे को समझाया भी जा सकता है। बच्चा पूरी तरह से इस बात को समझता भी है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और वो अपने आप भी करेगा। इसलिए उसके लिए भी अल्टरनेट डे ज्यादा बेहतर है। तभी ये संभव हो पाएगा कि एक बेंच छोड़ करके एक बेंच पे बैठाया जाए। वो तभी संभव है जब 40 की क्लास हो और उसमें से 20 को ही बुलाया जाए।
जहाँ तक बहुत छोटी क्लास है, जैसे नर्सरी का हुआ या प्ले का हुआ या फर्स्ट क्लास तक है या उससे वो थोड़ी बड़ी क्लास, उसमें हमें थोड़ा अभी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो है, एक तो बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं है कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। फिर टीचर क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाएगी, वॉशरूम के लिए भी जाएगी, हेड ऑफ उसमें भी जा सकती है, प्रिंसिपल में भी जा सकती है, और 10 चीजें होती हैं। तो ऐसे हालत बच्चे के ऊपर अगर आपने 24 घंटे मतलब जितनी देर क्लास में रहता है उतनी देर अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो छोटी क्लास है उन्हें तो अभी किसी भी हालत में स्कूल के लिए अलाउ नहीं। उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जो अभी हम अपने स्कूलों में संभव करेंगे। हमने ये कहा कि जुलाई से हम लोग स्कूल के ऑफिस खुले रहेंगे और बच्चों के पेरेंट्स को हम एक हफ्ते का, जो 6 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट का काम उनको एक हफ्ते का हम रिटर्न में उनको दे देंगे होमवर्क के लिए। वो उसको लेके जाएं और एक हफ्ते के बाद वो कॉपी स्कूल में छोड़ के चले जाएं। अगले हफ्ते के लिए बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनका काम लेके चले जाएं। तो उससे ये होगा कि बच्चा घर पे कर भी सकता है काम, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीफोन पे भी बात कर सकता है, स्कूल में आके बात भी कर सकता है। टीचर स्कूल टाइम में स्कूल में अवेलेबल रहेंगी, तो उससे पेरेंट्स भी बिजी रहेंगे, बच्चे भी बिजी रहेंगे, और जो टीचिंग का जो वो है वो भी पूरा होता है। ये अपना ये सुझाव है। हमारे साथ समृद्धि की मम्मी है, क्योंकि अभिभावक का अर्थ है कि माता पिता, लेकिन घर में माताएं रहती हैं और वही बच्चों को संभालती हैं। समृद्धि की मम्मी, ये आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की बुक्स जो है वो स्कूल से ले ली जाएं और उसमें काम करके फिर उनको दिया जाए, या राजीव जी या संजय मलिक जी कुछ कहना चाहें, अभिभावक? हाँ जी सर, बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे उतना कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं और सुबह कभी बीच में सो जाते हैं, कभी कुछ है। तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि स्कूल से मटेरियल मिले उनको, असाइनमेंट्स हो, बुक्स हो, और वो करके हम भेज सकते हैं उन्हें। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। राजीव मलिक जी, क्या ये बच्चे जो छोटे हैं, जैसे समृद्धि की जो उम्र है, क्या वो पूरे दिन मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि स्कूल जाके तो फ्रेंड्स होती हैं, फन होता है, हर जगह मस्ती होती है, क्या ये कर पाएंगे? देखिए अनिल जी, मैं जैन साहब की जो शुरुआत में जो बात इन्होंने कही कि वाकई में ही ऑनलाइन क्लासेस आज नीड ऑफ द आवर है। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि जब तक ये कोरोना के जो केसेस हैं बिल्कुल जीरो तक की फिगर नहीं आती है, तब तक हमें ये ऑनलाइन प्रोसेस या डिस्टेंसिंग वाला प्रोसेस चालू रखना पड़ेगा। रीजन ये है कि छोटे बच्चे जो है, एक तो मास्क एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि सारा दिन मास्क लगा के नहीं रहेंगे और माँ बाप भी साथ नहीं रहेंगे। बच्चे हमारे प्रेशियस एक तरीके से एसेट है, बच्चे हमारी सब कुछ है। अगर यही होंगे तो सब कुछ होगा। क्लासेस 1 साल बाद हो जाएंगी, 6 महीने बाद हो जाएंगी, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चे स्कूलों में जाएंगे, वो बस में भी चढ़ेंगे, पता नहीं कहीं किसी ने थूका है, किसी ने छींका है, दीवारों को भी टच करेंगे, टॉयलेट भी यूज करेंगे, कॉमन टॉयलेट यूज करेंगे, तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट फेलियर होगा कि एक एक बच्चे के ऊपर प्रैक्टिकली नजर रख सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को, हम छोटे बच्चों का तो खैर हम सोचे भी ना कि उनको स्कूल भेजा जाए। 10th, 11th, 12th जो बहुत बड़ी सीनियर क्लास हो जाती है, बच्चे समझदार हो जाते हैं, मास्क लगा सकते हैं। इनका जो स्कूल आवर्स है, मैं समझता हूँ कि जो अगर स्कूल आवर्स 6 घंटे के होते थे, 7 घंटे के होते थे, तो आधा कर दिया जाए, अल्टरनेट डेज कर दिए जाए, और इन्हीं बच्चों को जैसे स्कूल की अगर जो 4-5 माले की बिल्डिंग है तो एक माले पे ही एक माले पे इनको बच्चों को रखा जाए और उनका रोज प्रॉपर सुबह शाम सैनिटेशन हो। क्योंकि पूरे स्कूल को तो सैनिटाइज स्कूल भी नहीं करेगा, हमें बोलेगा भी कि हमने सैनिटाइज कर रखा है जी, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। एज ए पेरेंट हम लोग जाकर चेक नहीं करने वाले कि जो सैनिटाइज करा था नहीं करा था, अगर कोई रिसाइकलिंग हो भी जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल। राजीव जी, बार बार सैनिटाइजेशन से बच्चों के हेल्थ पे भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, क्योंकि जो सैनिटाइजर का जो केमिकल है वो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर बार बार वो सैनिटाइज करते हैं तो। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर एक पोर्शन को सैनिटाइज कर दिया जाए और सीनियर बच्चे जाएं 10th, 11th, 12th के, तो माँ बाप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तभी भेज पाएंगे। नहीं तो माँ बाप अगर मान लो आप स्कूल चालू कर भी देते हो तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अब आप देखिए कि हमारे देश में इतना हालात खराब हो गए हैं कि सिस्टम अपने आप में एक तरीके से फेलियर की तरह नजर आ रहा है। तो हम स्कूल वालों को हम कैसे मान लें कि हमारे बच्चों को सेफ रख पाएंगे? एज ए पेरेंट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में जितने
कोरोना के मामले हैं उतने कम से कम 17-18 देशों के मिला के नहीं है। तो ये तो सच्चाई है। हमारे साथ पुलकित हैं, क्लास 11th में है। पुलकित, सच बताना, क्या आपने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक पूरे दिन कभी मास्क लगा के रखा है? नहीं, जब तक घर पे थे तब तक मास्क नहीं लगाया, जब बाहर गए तब मास्क लगाया। ईमानदारी से बोल रहे हैं आप? यस, हाँ जी। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। जैन साहब, आप भी शायद सहमत होंगे राजीव जी जो कह रहे हैं कि क्लासेस को बाइफरकेट करके, बच्चों को बांट करके और छोटी क्लासेस को बंद करके या अल्टरनेट तरीके से चलाने से ही शायद लाभ होगा। जैन साहब? नहीं, देखिए, ऑल्टरनेट डेज तो एक सॉल्यूशन है, पर वो भी अभी नहीं, जब तक दिल्ली में जिस प्रकार का आज माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से आज दिल्ली में डे बाय डे बढ़ रहे हैं केस, तब तक तो स्कूल में क्लासें लगाने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। जब कुछ नॉर्मलसी आ जाए, जब ये लगे कि अब केसेस बहुत कम होने लगे, तब उसके बाद अल्टरनेट डेज में क्लासें लगाई जाए। पहला तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि अभी आज ही आपने देखा होगा कई अखबारों में ऐसा है कि बहुत ज्यादा देर तक मास्क लगाने के बाद भी उसका फेफड़ों पे असर पड़ता है, उसका सांस लेने में असर पड़ता है। हम और आप लोग ही कभी आपने महसूस किया होगा, अगर घंटे 2 घंटे मास्क लगा लेते तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर दोबारा ये शक चला जाता है कि कहीं हम उसके मरीज तो नहीं हो गए। तो बहुत ज्यादा देर तक मास्क लगाना भी किसी बच्चे के लिए, क्या बड़े के लिए भी संभव नहीं है कि वो लगाए, क्योंकि सर्वे में आया कि वो जो अपने फेफड़े हैं उनमें उसका नुकसान हो जाता है। तो इसका जो अभी तो यही मेरा जो सुझाव है, उसके ऊपर सरकार अगर ध्यान दे कि भाई बच्चे जो है ना उनको होमवर्क दे दिया जाए, तो थोड़ा बहुत जो भी करें, क्योंकि कोर्स 100% की जगह 50% 40% भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज जो हमारा सिलेबस उसको हम कम पढ़ा देंगे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पेपर उसी हिसाब से ले लेंगे। पर मेरा मानना यह है कि जब तक दिल्ली में पूरी तरह से नॉर्मलसी आ जाए, मैं अगर स्कूल खोल भी लूंगा, सरकार मुझे कह भी देगी, तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को सुरक्षित किस प्रकार से घर पहुंचाया जाए। और फिर जैसा अभी मैडम ने कहा कि बच्चे, ये तो ठीक है कि आपकी असेट्स हैं, पर आपकी असेट्स के साथ साथ इस देश की भी असेट्स हैं और आने वाला फ्यूचर जो है इन बच्चों के ऊपर ही है। हम आने वाले फ्यूचर के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते। हमें 1 साल क्लास नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, बच्चे कम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तभी आपने देखा होगा कि एक देश में स्कूल खोल दिए गए थे और 1 हफ्ते के अंदर ही 7,000 बच्चे, अब आपको ध्यान हो, कोरोना के मरीज हो गए थे, फिर उन्हें अल्टीमेटली वो स्कूल बंद करने पड़े। मेरा जो सुझाव है, तो मैं सरकार को बोल रहा हूं, वो यही है कि बच्चे स्कूल ना आए, हफ्ते भर का माँ बाप आकर के उनका कोर्स ले जाएं और वो कराएं। बाकी जो आधे सब्जेक्ट है उनका अगले हफ्ते के लिए जाएं और कॉपियां स्कूल में सबमिट कर दें। उनको चेक करके जब वो अगले हफ्ते का कोर्स लेके आए तो अगले हफ्ते का ले जाएं और पिछली कॉपी दे जाएं। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इससे पेरेंट्स भी बिजी रहेंगे, बच्चे भी बिजी रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इस देश में संभव इसलिए नहीं है कि चलो जो सामने बैठे हुए परिवार है ये तो सक्षम है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज जिनके पास ये टेलीफोन मोबाइल इस प्रकार का नहीं ले सकते। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, बहुत सारे मजदूरों के बच्चे। बिल्कुल जैन साहब, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, अभी हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। उनसे बात हुई है और वो उन्होंने अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक लेटर लिखा है कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं या जो बच्चे लैपटॉप या मोबाइल स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते हैं, उनको एमपी कोटे से, एमपी लेड फंड से, जो कि सही मामलों में आप ही का हमारे टैक्स से जुड़ा हुआ पैसा है, एमपी लेड फंड से वो स्मार्टफोन या लैपटॉप या आईपैड दे सके। तो इसके लिए अभी हमारे साथ आपकी चर्चा के साथ ही वो भी जुड़ेंगे जी। और दूसरा मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी चुनौती, जैन साहब, एक बड़ी चुनौती ट्रांसपोर्ट भी है। आखिर बच्चों को लेके कैसे जाएंगे, कैसे लेके आएंगे? इसके लिए मैं एक आपको मैं भी बताता हूं। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट ने उनको बच्चों को आईपैड दिए थे और वो आईपैड कहां आज तक पता नहीं। और जबकि सुशील गुप्ता जी का तो अपना भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कूल चलता है, खुद ये स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। हर बच्चे को ये इस प्रकार के मोबाइल प्रोवाइड करा देना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता और ये संभव भी नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूं अगर ऐसा ना करके जो मैंने सुझाव दिया उस पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुल मिलाकर के आप दे भी देंगे उनको, बहुत सारी जगह आपको इसकी इंटरनेट की प्रॉब्लम आएगी। फिर बच्चे जो है, सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव कितना पड़ता है।
24 घंटे मोबाइल के पास बने रहना, इतनी देर तक मोबाइल पे देखते रहना, आंखों पे भी फर्क पड़ता है, बहुत छोटे छोटे वो भी आते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये जो सुशील गुप्ता जी ने जो सुझाव दिया है इसको कोई सरकार लागू करे या लागू करना चाहिए, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं। मेरा तो सुझाव एकमात्र यही है कि हमें धरातल पे आकर के बात करनी चाहिए। बच्चों को एक वीक का हम होमवर्क दे दें, अगले वीक में दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क दे दें, पेरेंट्स आए, पिछली कॉपी दे जाएं, अगला होमवर्क ले जाएं, तो उससे बच्चा और स्कूल का कनेक्शन बना रहेगा। और जब दिल्ली में हालत नॉर्मल हो जाए उसके बाद में भी हमें कुछ समय तक अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली में सारे स्कूल डीडीए लैंड पे नहीं चलते हैं कि जहां पे आपको 400 स्क्वायर फुट के रूम मिल जाएंगे। दिल्ली में बहुत सारे गांव देहात में ऐसे स्कूल हैं जहां छोटे छोटे कमरे हैं पर वहां हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब हम पॉलिसी बनाएं तो ये सारी चीजें दिल्ली एनसीआर, बिल्कुल एनसीआर में भी, फरीदाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में, झज्जर में, रोहतक में ऐसे स्कूल हैं जो बहुत बड़े स्कूल नहीं है, जहां पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे ये समस्याएं हैं। संजय जी बैठे हुए हमारे साथ। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को लाना ले जाना वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी अगर अभी स्कूल खोलते हैं तो। हाँ जी अनिल जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को स्कूल बदली ये जो चल रही है समस्या अभी तक, इसका कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। जिस हिसाब से रोज केसेस बढ़ रहे हैं इसमें देयर इज नो लिमिट के, इसका तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट को एक अलग से पॉलिसी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से सिलेबस को कम से कम नहीं तो 50% कम कर देना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर भी प्रेशर ना रहे। और इसमें बच्चों को ऑनलाइन के लिए थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उसके लिए भी बल्कि 3 महीने तक का एक टाइम दिया जाए कि उसका महीने के महीने असेसमेंट होता रहे, जितना भी उसको 2-3 घंटे का एक टाइम वो फ्री हैंड ना मिले, उसको ये भी ना लगे कि पढ़ाई कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब, अब मस्ती करो। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी जैन साहब, आप एक बात कहना चाहूंगा जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों 8th क्लास तक के तमाम बच्चों को पास करने का ऑर्डर कर दिया था। 10th और 12th के बोर्ड के पेपर थे, उस समय मैंने अपनी संस्था की तरफ से भारत सरकार को लिखा कि जब आपने 8 तक सारे बच्चों को पास कर दिया तो बच्चे 9th और 11th के जो बच्चे हैं, चाहे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उनको भी आप एक मौका दें और उनको भी प्रमोट करें ताकि वो भी जिस प्रकार के आज टेंशन में देश जी रहा है उससे वो बाहर आए। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने मेरी इस बात को मानते हुए 11th और 9th के बच्चों को भी प्रमोट करने का, अगली क्लास में जाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप मीडिया का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई। जैन साहब, अभी हम जब बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीएसई में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे अधिकारी और खुद मानव संसाधन मंत्रालय से उसको मॉनिटर किया जा रहा था और इन सभी पहलुओं पर वो बात हो रही है। इसके अलावा एक बहुत गंभीर बात आई है कि स्कूल खोले जाएं ना खोले जाएं, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे एक कमेटी बनाने की भी बात हो रही है, मांग हो रही है, ताकि विशेषज्ञों को, अभिभावकों को, सभी को जोड़कर ये कमेटी बनाई जाए और वो आगे की रूपरेखा तय करे। अनिल जी, उस कमेटी में दुर्भाग्य है इस देश में कि बंद कमरों में एसी में बैठ करके फैसला ले लेते हैं। जो हम ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पे परेशानियां फील करते हैं, अगर हम जैसे लोगों को उसमें रखा जाएगा तो हम बहुत नीचे के लेवल की उनको बात बता पाएंगे जिसको इम्प्लीमेंट करने में फायदा होगा। आप 5 स्टार उसमें कमरे में बैठ करके और खाली मॉडल स्कूल या डीपीएस स्कूल या बाकी स्कूलों के ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो गांव देहात के स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे जगह में स्कूल है उसमें पढ़ते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की कमेटी बनने से पहले जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 साल हम जैसे लोगों ने जो इस क्षेत्र को दिया है, हमारे अनुभव का अगर सरकार फायदा उठाए, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी फायदा उठाए तो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है, अदरवाइज तो पॉलिसी बन करके रह जाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितनी जरूरत आपकी है उतनी जरूरत अभिभावकों की भी है, उतनी जरूरत ये पुलकित और समृद्धि और रिद्धि की भी है, क्योंकि इनके अपने विचार हैं और इन्हीं के लिए जब कोई नीति बनेगी, पॉलिसी बनेगी तो इनकी बहुत जरूरत है। थैंक यू आरसी जैन साहब, धन्यवाद मलिक परिवार और संजय जी और रिद्धि, पुलकित और समृद्धि, धन्यवाद, थैंक यू।